हेलो एवरीवन, मैं जेनियल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपका जेई मेन जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए पूरी की पूरी डिटेल कि कौन सा बच्चा और किस किस सब्जेक्ट वाला बच्चा जेई मेन का एग्जाम दे सकता है और उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर बात करता हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सबसे पहले बात आती है कि बच्चे के पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर जो बच्चा प्लस टू पास है, जो बच्चा प्लस टू पास है वो एलिजिबल होता है जेई मेन के एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ आपको पता है कि जेई मेन एग्जाम जो है प्लस टू पास कहने का मतलब जब बच्चा जेई मेन क्वालिफाई करता है, जब आपका एडमिशन जो होता है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसके लिए प्लस टू पास आपके लिए चाहिए। लेकिन एग्जाम जो है वो प्लस टू अपीयरिंग बच्चा भी दे सकता है। जो बच्चा प्लस टू अपीयरिंग है वो बच्चा भी एग्जाम दे सकता है, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी प्लस टू बेस होती है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग क्या रहती है, कहने का मतलब किस जो बच्चा जेई मेन 2024 देगा कौन से साल से पास आउट बच्चा दे सकता है, इस बारे में बात करते हैं। तो जो बच्चा प्लस टू पास कर चुका हो 2022, 2023 और अपीयरिंग 2024, वो बच्चा जेई मेन के लिए एलिजिबल होगा। जेई मेन 2024 के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा, जो कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में चीजें बता दी, यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने आपके सामने लिख भी रखी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट जो चीज आती है रिक्वायर्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन क्लास प्लस टू और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। अब इसके अंदर हमारे पास जब बच्चा जेई मेन देता है तो इसके अंदर अलग अलग अपने पास ऑप्शन होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर बात करता हूं कि जो बच्चा बी या बी टेक के अंदर जाना चाहता है, जो बच्चा बी टेक के अंदर जाना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपल्सरी रहेगा, उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स अलोंग विद वन ऑफ द केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट। आपके पास इसके अंदर जो कंपल्सरी होता है बीटेक के लिए कौन सा, कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो कंपल्सरी है, उसके साथ साथ कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे आपके पास बायोलॉजी है, चाहे टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो वो बच्चा एलिजिबल हो सकता है बीटेक के लिए। अब बात करते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे बात आती है कि केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो है कंपलसरी दो सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि पीसीएम बच्चा लेता है, केमिस्ट्री लेता है, तो बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकता है, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकता है। सिलेबस के बारे में भी बात करूंगा कि कौन से के अंदर कौन सा सिलेबस होगा। उसके बाद जो बच्चा बी आर्क के अंदर जाने वाला है उसके लिए कौन सा पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बी आर्क के अंदर वो बच्चा एलिजिबल होगा जिसके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी जो चीज आती है बी प्लानिंग। बी प्लानिंग के अंदर क्या होगा कि आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, कहने का मतलब और सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगा, लेकिन आपके पास मैथमेटिक्स होना ही कंपलसरी होगा। जो बच्चा प्लस टू के अंदर मैथमेटिक्स होगा, जो बच्चा पास आउट है प्लस टू लेकिन उसके पास जो है मैथमेटिक्स होना जरूरी है, वो बच्चा बी प्लानिंग का एग्जाम दे सकता है, उसके लिए एलिजिबल होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रहती है। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो ये ईयर ऑफ पासिंग है ये यहाँ पे कंपलसरी होता है कि इसी साल का जो बच्चा पास आउट है वो बच्चा ही एग्जाम के अंदर एलिजिबल होगा। उसके बाद आती है कि 75% क्राइटेरिया। इसका क्या फंड है, सबसे ज्यादा बच्चों को इसके अंदर तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहां पे बच्चों के बहुत कम नंबर बनते हैं प्लस टू के अंदर। उसके लिए क्या क्या चीज को आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले अगर बात करता हूं 75% क्राइटेरिया, ये एडमिशन क्राइटेरिया फॉर IITs, NITs, ट्रिपल IITs एंड CFTIs
कहने का मतलब CFTI क्या होता है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये होता है CFTI। तो जितने भी सेंट्रल जो फंडेड इंस्टीट्यूट है वो उनको शॉर्ट फॉर्म में CFTI बोला जाता है। अब इसके लिए अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसको 75% क्राइटेरिया जो है वो कंपलसरी होता है। उसके साथ साथ एंड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज फंडेड रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर कॉलेज है तो उसके अंदर भी 75% क्राइटेरिया जो है वो लागू होता है जे मेन के अंदर। उसके बाद बात आती है कि आपके पास फॉर BTech BRech बी प्लान के लिए जो बच्चा एडमिशन लेता है उसके लिए मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए +2 के अंदर। जो बच्चे 65% जो है वो किसके लिए होता है, SC और ST जो कैटेगरी के बच्चे हैं, कैंडिडेट है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 65% कंपलसरी होते हैं। उनके 65% होने चाहिए। जो बाकी बच गए, जनरल वाले बच गए, जो OBC NCL जो OBC वाले हो गए, उसके साथ साथ बात करता हूं EWS वाले हो गए, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, 75% के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चीज और होती है कि और शुड फॉल अंडर द टॉप 20% 20% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। अब ये दूसरा फंडा जो आता है, एक तो 75% बच्चे के होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। अगर 75% जिस बच्चे के नहीं है उसको दूसरा ऑप्शन जो दिया जाता है वो होता है टॉप 20%, जो कि आपका किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या आप CBSE से हो, किसी भी बोर्ड से हो, उसके अंदर आप अगर टॉप 20% के अंदर हो, टॉप 20% के अंदर हो तो आप एलिजिबल होंगे आप JEE मेन के अंदर। क्योंकि बहुत सारे स्टेट अगर बात करता हूं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दूसरा अपने पास बिहार हो गया, इन जैसे स्टेट में क्या होता है कि बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, बच्चे के नंबर बहुत कम बनते हैं। इसीलिए वहां पे क्या होगा कि जैसे जिस बच्चे के 70 के आसपास भी होंगे ना तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉप 20% में आ जाते हैं, जो कि बोर्ड की लिस्ट आती है अलग से। ये आपको जो भी जिस बच्चा जिस बोर्ड से है उसकी बोर्ड की टॉप 20% की आपके पास लिस्ट मिल जाती है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो ये बहुत सारे स्टेट में इसका बेनिफिट मिलता है, तो वहां पर जाके अच्छे से देख सकते हो। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, 75% मार्क्स होना चाहिए +2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अगर जो बच्चा JEE मेन इज आल्सो एन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर JEE एडवांस्ड, अगर जो बच्चा JEE मेन क्वालिफाई करता है वो किसके लिए एलिजिबल हो जाता है, JEE एडवांस के लिए, विच इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू IITs। JEE एडवांस किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, IIT के लिए। स्पेशल जो एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ JEE एडवांस के थ्रू ही आप कहां जा सकते हो, IIT के अंदर जा सकते हो। JEE मेन के अंदर अलग अलग आपके कौन से अलग अलग कॉलेजेस आते हैं, जिसके अंदर बात करता हूं जैसे NIT, IIIT, CFTI, अलग अलग इस तरीके से स्टेट लेवल के और अदर जो यूनिवर्सिटीज है वो JEE मेन के अंदर आती है। और जो IIT की अगर बात करता हूं तो IIT सिर्फ और सिर्फ JEE एडवांस के थ्रू ही आप जा सकते हो, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन ये जो कंडीशन होती है वो फुलफिल आपके लिए JEE मेन की पूरी होनी चाहिए, तभी जाके आप JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करता हूं, नेक्स्ट चीज आती है कि JEE मेन रजिस्ट्रेशन 2024 का क्या फंडा रहेगा। तो आपको एक एक्सपेक्टेड बता देता हूं कि इसके अंदर अब की बार जनवरी सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर 2023 के अप्रोक्सीमेट होंगे, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। उसके बाद अप्रैल सेशन के लिए जो होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च 2024, मार्च के लास्ट वीक तक होने के पूरे चांसेस है, या मार्च के अंदर बोल सकते हो। ये अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं मैं, जो पिछले सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से है, जो नॉर्मल सालों में चलते आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूं कि JEE मेन 2024 एग्जाम डेट सेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए, तो अप्रोक्सीमेट अब की बार जो रहने वाली है वो जनवरी सेशन की अगर बात करूं तो जनवरी 2024 में मिड की अप्रोक्सीमेट रहने वाली है। उसके बाद अप्रैल सेशन की अगर बात करते हैं तो वो अप्रैल 2024 में रहने वाली है।
कहने का मतलब फर्स्ट वीक के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक है अप्रैल में, जो सेकंड सेशन है, क्योंकि बोर्ड पे डिपेंड होगा कि आपका नॉन मेडिकल को जो एग्जाम है वो कब खत्म होते हैं, उस हिसाब से जेईई मेन ले लिया जाता है। तो ये आपके लिए रहेगा पूरा का पूरा 75% और रजिस्ट्रेशन एग्जाम डेट वगैरह का पूरा फंडा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस जो है जेईई मेन 2024 का क्या रहता है, क्योंकि हर बार सब सिलेबस तो देखो ये रहता है, टॉपिक डिलीट हो जाता है या कोई चैप्टर डिलीट हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर बात करता हूं सिलेबस फॉर जेईई मेन 2024 बी या बी टेक के लिए आपको क्या चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए कंपलसरी है। सिलेबस के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं जो कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये किसके लिए, जो बच्चा बीटेक के लिए जाना चाहता है। दूसरा एग्जाम जो मैंने बताया था कि बी आरक के लिए आपके लिए क्या क्या इसके अंदर होता है कि पार्ट फर्स्ट जो होता है वो मैथमेटिक्स लिया जाता है। पार्ट 2 की अगर बात करता हूं तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। अगर पार्ट 3 की बात करूं तो एक होता है आपके पास यहाँ पे जो ड्राइंग का टेस्ट है। पार्ट 3 में बात करूं तो एक ड्राइंग टेस्ट होता है, ये बी आरक के लिए है। तीनों के तीनों आप यहां से गुजरना पड़ेगा। कौन से मैथमेटिक्स, उसके बाद दूसरा पार्ट लिया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, और फिर ड्राइंग टेस्ट, जो कि आपके पास किस का रहता है, ये बी आरक का पूरा जो आपका सिलेबस है वो ये रहता है, ठीक है। उसके अगर बाद में बात करता हूं कि आपके पास तीसरा जो रहता है बी प्लानिंग का, बी प्लानिंग का सिलेबस क्या रहता है। बी प्लानिंग के लिए आपके पास मैथमेटिक्स आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आता है एंड प्लानिंग जो सब्जेक्ट है वो आता है। तो इसके अंदर पूरा का पूरा आपका ये रहता है बी प्लानिंग के अंदर। तो आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स जो है वो सब में कंपलसरी है, यहां पर भी और यहां पर भी। ये पूरा का पूरा फंडा इस तरीके से रहता है। बहुत सारे बच्चों को तो नॉलेज ही नहीं होती है। तो आपके लिए सबसे मेन जो बी प्लानिंग में जो बच्चा जाता है उसके पास +2 के अंदर मैथमेटिक्स है, उसके अलावा आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स कंपलसरी है। उसके अंदर आप एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और प्लानिंग का होगा, तो आप बी प्लानिंग के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ये होता है आपका पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा जो एलिजिबल क्राइटेरिया है जेईई मेन का। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जेईई एडवांस के लिए आपके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरे अच्छे से एक एक चीज को ध्यान में देखना है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझा दी है। उसके साथ साथ अपने ही यूट्यूब चैनल पे आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए जो बच्चा जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जेईई मेन, जेईई एडवांस के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे लेवल पे हमारी क्लासेस चल रही है, डेली रूटीन के अंदर आ रही है। उसके साथ साथ आपको जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ कोई भी बच्चा डाउनलोड कर सकता है, फोन के अंदर सेव हो जाएगी, चाहे कितने ही बार आप डाउनलोड करो, ताकि बच्चा अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकता है। साइड बाय साइड आपका सिलेबस जो है मैंने अच्छे एक स्पीड के साथ चला रखा है, क्योंकि मैंने टारगेट बना रखा है जेईई मेन 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट, और उससे पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इतने तक जो पूरा का पूरा आपको काम कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ जल्द ही आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के जितने भी पीवाईक्यू है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है, तो आपका बिल्कुल सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे हम सारे के सारे पीवाईक्यू करेंगे। और क्लासों के अंदर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूं। जब बच्चा मेरी क्लास कर लेता है, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है और आपका लेवल किस लेवल तक आप पढ़ाई कर रहे हो और अपनी क्लास का जो लेवल है वो क्या रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने तक सभी बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।